41. Which among the following statements are correct about stationary? Question number 35. Okay, you will get the marks. Among the following statements are correct about stationary front में क्या होता है आपका? What is a stationary front? हाँ मुकेश, what is a stationary front? जाके उधर आराम कर लो, जाओ। अरे लिटरली नहीं, इसमें ये क्या है? जाओ आराम कर लो जाके। अरे जाके आराम कर लो, कोई सुनिए, लैपटॉप तो मैं ही चला रहा हूँ ना। जाओ जाके आराम कर लो। अरे चले जाओ, जाके सो जाओ, कोई इशू नहीं है। अरे ये सब ह्यूमन चीज है, इसमें कुछ इसमें शर्माना क्या ही है? नींद आ रहा है तो यार मैं भी जाके उधर सो जाता हूँ कभी कभी। और कभी कभी क्या, मेरा तो आदत हो गया, जैसे यहाँ काम करने के लिए आएंगे ना, कभी क्लास नहीं होगा तो सबसे पहले लैपटॉप उठाएंगे, 10 मिनट लैपटॉप चलाएंगे, उसका जो तेज नींद आएगा, फिर जाके उधर 10 मिनट सोएंगे, फिर आके काम करना शुरू करेंगे। जाओ जाके सो जाओ, कोई इशू नहीं है। नाउ सी, हाँ तो स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है आपका? कन्वर्जेंस नहीं होता है। स्टेशनरी फ्रंट में आपका वेदर भी जो है ड्रॉप टेम्परेट साइक्लोन वगैरह फॉर्म नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? स्टेशनरी फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस स्टार्टेड कन्वर्जिंग। ओके, the wind motion on both sides of the front is parallel to the front. Yes, that is the things we have. Option is what? That is नहीं, C. That is the C. Front formation कब होता है आपका? हाँ, when the air mass, that is the first stage we have. 4 स्टेज होता है ना हम लोग का स्टेशनरी फ्रंट। ओके, देन यू हैव कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूजन स्टेज वी हैव। यस, तो वो फर्स्ट ये था आपका। जब सी कन्वर्जेंस नहीं होगा तो फ्रंट कैसे फॉर्म होगा? When the convergence is not there, then how the front is going to form? The stationary front that is going to transform into full-fledged temperate cyclone under favorable condition. Yes or no? जब condition favorable होगा, like jet stream ahead of upper air trough that is just below the low pressure center or depression that is created, तो वहां पे क्या होगा आपका? Then the temperate cyclone that is going to form. Yes, that is the things we have. Which among the following country bound the Arctic Ocean? 1, 2, 3 and 4. रसिया है आर्कटिक में। हाउ मच ऑफ द लॉन्गिट्यूड अकाउंट फॉर 1 आवर? मात्र 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अभी तक मिला है, 4 या 5, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। और क्वेश्चन कितना हो गया? 43। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। दैट इज इंफॉर्मेशन इन नेचर, ग्रेवल 2 mm to 256 mm। आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब देख लेने का, मिला लेने का, ये सब ठीक है। ओनली वन। और पीपीटी आई विल शेयर विथ एवरीबॉडी। ओके, which along the following pair of pelagic deposits are correctly matched? जैसे होता है नेरेटिक मैटर, ओके, एंड देन पेलाजिक मैटर। ये होता क्या आपका? जस्ट अपोजिट होता है। ये होता कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। हाँ, इकोसिस्टम में नहीं है, ये ओशियन डिपोजिट में है। दैट इज आल्सो, यस, दैट इज आल्सो समवट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन इट इज। ओके, तो ये कुछ नहीं होता, ये जस्ट अपोजिट होता है इसका, जस्ट अपोजिट। ऑप्शन इज व्हाट? नीदर वन नॉट टू। Which among the following statements are correct about tides? टाइड्स के बारे में क्या है आपका? साउथहैम्पटन, अ प्लेस इन लंदन, एक्सपीरियंसेस टाइड्स, ये भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है आपका। पुश द वाटर एट डिफरेंट इंटरवल्स, ये सब क्वेश्चन छोड़ दे, सब क्वेश्चन। ऑप्शन इज बोथ 1 and 2। Which among the following statements are correct about coastal climate? Yes, कोस्टल क्लाइमेट में क्या होता है? इट एक्सपीरियंसेस रिलायबल एंड कांस्टेंट प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द इंटायर क्या, थ्रू आउट द ईयर। थंडर स्टॉर्म्स आर वेरी फ्रीक्वेंट सिंस हॉट एंड कोल्ड एयर मासेस मीट फ्रीक्वेंटली इन द रीजन। थंडर स्टॉर्म कहाँ पे होता है आपका? वेयर द थंडर स्टॉर्म हैपेंस?
यस, जहां भी इंटेंस हीटिंग होगा विंड जो है वायलेंटली राइज करेगा, और इंटेंस हीटिंग के कारण व्हेन द विंड इज गोइंग टू वायलेंटली राइज दैट विल लीड टू द थंडर स्टॉर्म। ओके, नाउ थंडर स्टॉर्म नहीं होगा, होगा क्या यहाँ पे? मॉडरेट से ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ब्रिटिश में क्या होता है आपका, ब्रिटेन में क्रिकेट मैच चलते रहेगा और जब इंडिया हारने लगेगा तो हम लोग मनाएंगे आज बारिश हो जाए। यस, तो ब्रिटिश का इन्वायरमेंट जो होता है वो वैसा ही होता है, कब किस दिन बारिश होगा नोबडी नोज अबाउट इट। पूरे साल वहां पे बारिश होता है, ठीक है, पूरे साल बारिश होता है। दैट इज योर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। या कोस्टल, कहीं भी कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट ले, जैसे मुंबई, तो मुंबई में क्या है आपका, मुंबई में ना ही विंटर जो है बहुत ज्यादा सीवियर होगा, ना ही समर जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर होगा। वहां विंटर में भी टेम्परेचर 15-20 के आसपास होगा, समर में भी टेम्परेचर 25-27 के आसपास होगा। हम लोग जैसा नहीं होगा कि जब गर्मी आ गया, हाँ, गर्मी आ गया तो 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री, 51 डिग्री, जैसा सूरज भगवान का मन है। और फिर जब विंटर आया तो विंटर कैसा होता है बिहार में, 5 डिग्री ऑल्सो, 5 डिग्री ऑल्सो विंटर ऐसा हुआ। 4 बजे सुबह में जो ठंड लगता है, तो नाउ सी, सो व्हाट इज द ऑप्शन हियर, व्हाट इज द ऑप्शन हियर, दैट इज योर ए। नाउ which among the following statements are correct about El Nino and La Nina? El Nino क्या होता है आपका, what is El Nino? नॉर्मली जो है साउथ अमेरिकन कोस्ट पे क्या होता है आपका, नॉर्मली दिस इज योर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका पे नॉर्मली क्या होता है आपका, दिस इज योर पेरू करंट, तो दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन। व्हेन दिस पेरू करंट इज रिप्लेस्ड बाय द वार्म करंट, दैट इज द कंडीशन ऑफ योर एल नीनो। जब कोल्ड करंट की जगह पे वार्म करंट आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एल नीनो। ला नीनो क्या होता है, फिर से रिप्लेसमेंट होता है आपका। नाउ सी द ऑप्शन, एल नीनो इज एन इन्वेजन ऑफ कोल्ड सरफेस वाटर occurring once every few years around Christmas time, and it depletes the catch of fish. El Nino is an invasion of cold surface water or warm surface water. Warm counter current that is going to invade there. El Nino. तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। During La Nina, the sea surface temperature in the central and western Pacific rises above the normal. कहाँ पे, La Nina? हाँ, वेस्टर्न पैसिफिक जो है आपका, वो कौन सा रीजन है, ऑस्ट्रेलिया रीजन। एंड व्हाट अबाउट द सेंट्रल पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक में अगर वार्मिंग होगा ना, तो दैट वाज द कंडीशन ऑफ एल नीनो मोडुकी। आई हैव टोल्ड यू वन phenomena that is El Nino Moduki. So when the this temperature was rises in the central Pacific Ocean, that was the condition, that was your El Nino Moduki, and that had happened in 2004. 2004 का कंडीशन था आपका, जब आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में भी ये हो रहा था, आपका गर्मी हो रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गर्मी जो है सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में हुआ। ओके, और उसके कारण टेम्परेचर राइज करने के कारण एयर पार्सल स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम द सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, एंड दैट वाज द रीजन बिहाइंड द लानिना, सॉरी, एल निनो मोडुकी। ओके, तो नॉर्मली लानिना में क्या होता है आपका, लानिना में यस वार्मिंग दैट इज देयर, yes, warming that is there, that is somewhat this greater than the normal, but not in this central part, it is in the western Pacific part. Okay, then option is what, neither one nor two. Which among the following layer of soil is dominated by organic matter? सबसे सिंपल, ओ हॉरिजॉन। कौन कौन सा हॉरिजॉन होता है, वेरी गुड, ओ, ए, ई, सी। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया आपका, ऑर्गेनिक हॉरिजॉन। ओके, दूसरा क्या हो गया आपका, ए हॉरिजॉन, जिसमें खेती वेती करते हैं हम लोग, वो ए हॉरिजॉन हो गया आपका। उसके बाद जोन ऑफ एलुविएशन, जोन ऑफ इलुविएशन, दिस इज योर रिगोलिथ और जस्ट योर दिस वेदरिंग ऑफ द पैरेंटल रॉड, और उसके नीचे आपका पैरेंटल रॉड। ओके, ऑप्शन इज ओ हॉरिजॉन। Which among the following water body has the highest salinity?
Lake Van. Which among the following statement is not correct about the salinity of ocean? Salinity is high in equatorial region. Salinity is low. Why? Because of high precipitation. Average salinity is high where the evaporation rate is high, so salinity is high. Mediterranean Sea. Salinity is highest in the partly landlocked sea in dry, hot regions. Yes, Mediterranean. Which reefs are situated away from the deep sea platform and are found around an island or on submarine platform in an elliptical form? क्या होगा आपका? Atolls. I told you ना, 3 stages of formation of the first stage में क्या होता है आपका? That is your fringing reef. और यही fringing reef जब आपका very highly extended, then it is your barrier reef. और यही जब surround कर लेगा आपका, then it is your atoll. So option is what? 52. Option is C. A and B गलत होगा ना? Which among the following are correctly matched? Apogee. Moon's orbit is farthest from the Earth. Aphelion. Earth is closest or near farthest? Farthest. Farthest. तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? A. Which among the following statements are correct? The Labrador current flowing along the eastern coast of North America keeps it cool. West wind drift and the Norwegian current keep the western coast of Europe warm. Yes. हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी होता है. वेस्ट विंड. यस 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 यस. ऑप्शन इज बोथ 1 and 2. 55. Which among the following statements are correct about tropical rainforest? Rainforest only cover around 10%. 10% होता है क्या? Rainforest 10% होगा तो बहुत अच्छा होगा. होता कितना है? 2%. Around 2%. Okay, so first option is wrong. They help to regulate the temperatures around the world and the features pattern as well. Yes or no? They help to regulate the, अरे क्यों नहीं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का रोल जो है वो कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है. अगर वो नहीं होगा सब काट तो उसके बाद पता चलेगा. अभी तो इधर उधर का पेड़ हम लोग काटे हैं तो इतना सब कुछ समझ में आ रहा है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ब्राजील को जो है यूएन जो है पैसा देता है उसका पेड़ नहीं कट करने के लिए. ओके, तो दैट इज द थिंग्स वी हैव. एक वो भी है ना आपका यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन भी है आपका, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन. ओके, तो दैट इज ऑल्सो फॉर दिस यू शुड नॉट कट द ट्री. ओके, तो पेड़ अगर काटेंगे तो क्या होगा? ट्रॉपिकल उसमें भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसका प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, जिसका बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम, प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम. ओके, तो दैट इज द थिंग. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एक्सट्रीमली ह्यूमिड. ह्यूमिड होता है या नहीं होता है? बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है. एयर जो है उसको सफिशिएंटली पास करने का जगह नहीं होता है. Due to all the rainfall, the average humidity is between 77 to 78, 88%. Yes. So option is what? 2 and 3. Now, एशियन अमेरिकन रेस किसको बोलते हैं? मंगोलॉइड्स को. Yes. The latitudinal difference in pressure delineate a number of major pressure zone. 56. Option A, mongoloids. 57. The latitudinal differences in pressure delineate a number of major pressure zone which corresponds with zone of climate. Zone of climate. Zone of climate. The higher the wind speed and the longer the fetch or distance of open water across which the wind blows and waves travel, the larger waves and the more energy they have.
एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। जब शिप जो होता है वो डीप ओशन में होता है ना, उसके नीचे सुनामी होता है, उसको पता भी नहीं होता है। ओके, तो उसका वेवलेंथ जो होता है दैट इज वेरी लॉन्ग, वेवलेंथ इज वेरी लॉन्ग, और इसके ऊपर शिप है, इसको पता भी नहीं है कि उसके नीचे सुनामी क्रॉस कर रहा है। ओके, सो दैट इज द लार्जर वेव्स वी हैव, एनर्जी इज वेरी हाई। नाउ जैसे जैसे आपका ये जैसे जैसे आपका ये कोस्टल एरिया की तरफ आता है, वैसे वैसे क्या होता है, आपका डेप्थ जो है वो डिक्रीज करता है। तो डेप्थ जैसे जैसे डिक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका डेप्थ जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो वैसे वैसे क्या होगा, फ्रिक्शन दैट इज गोइंग टू बी इम्पोज्ड, यस और नो। और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है आपका, जैसे मान लो कि दिस इज द दिस इज द ओशन यू हैव। ओके, यहाँ पे क्या है आपका, वेवलेंथ इज वेरी लॉन्ग। ओके, वेवलेंथ इज वेरी लॉन्ग। नाउ अब यहाँ पे क्या, जैसे जैसे कोस्टल एरिया की तरफ आएगा तो इसका वेव हाइट जो है वो डिक्रीज होना शुरू, सॉरी, वेव लेंथ जो है, और इसके कारण फ्रिक्शन के कारण डिक्रीज होना शुरू होगा। वेव हाइट जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व। ओके, एनर्जी क्या होता है आपका, कंजर्व होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेव हाइट, इसी को तो हम लोग सुनामी वेव्स बोलते हैं। सुनामी जो है, जब वो डीप सी में होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि शिप के अंदर सुनामी है। ओके, लेकिन वही कोस्टल एरिया में आता है तो इसका वेवलेंथ कम होना शुरू होता है फ्रिक्शन के कारण, और वेव हाइट जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, बिकॉज ऑफ, यस रोशन, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए इससे गलती हुआ है। अरे वो एनर्जी नहीं है यार, वो एनर्जी नहीं, ज्योग्राफी में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ई एंड एच न्यू। ओके, व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, कि जैसे सी में जो ओरिजिनेट होता है ना सुनामी आपका, ठीक है, तो सुनामी वेव क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है वहां पे, तो उसका वेवलेंथ जो होता है दैट इज वेरी लॉन्ग, wavelength is very long, energy is already high. Okay, now when it started traveling towards the coastal area, ठीक है, तो सुनामी जो है आपको डीप ओशन में कभी कोई इंपैक्ट नहीं होता है। कोई शिप भी होगा अगर डीप ओशन में तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब सुनामी उसके नीचे से निकल गया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो कोस्टल एरिया की तरफ आता है तो वैसे वैसे क्या होता है, इसका डेप्थ जो है वो डिक्रीज होना शुरू होगा, तो उसके कारण क्या होगा, उसका वेव हाइट जो है वो इंक्रीज, पाइलिंग अप ऑफ वाटर। ओके, और उसके एनर्जी तो कंजर्व है आपका। नाउ दैट इज गोइंग टू फ्लश द कोस्टल एरिया, दैट इज द थिंग्स। ये फिजिक्स वाला नहीं है। नाउ हजार्ड्स ऑफ रेडिएशन बेल्ट्स इंक्लूड, सब है आपका, रेडिएशन के कारण सब कुछ हो सकता है आपका। इसलिए कभी कभी जाओगे ना, जैसे कोई प्लांट में यहाँ पे काम किया है, प्लांट में जो टेस्टिंग होता है ना, यस, जिनमें कोई काम नहीं किया, ठीक है, प्लांट में जो टेस्टिंग होता है ना, इक्विपमेंट वगैरह का टेस्टिंग जो होता है, तो उसमें भी हम लोग रेडिएशन यूज करते हैं। तो जब टेस्टिंग होना शुरू होगा ना, सबको प्लांट से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। और द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है आपका, ऑस्ट्रेलिया। द लैंड masses of which of the following continent is the least, ऑस्ट्रेलिया। अरे आंसर इसका सी, 60 का सी, 61 का सी, 62। The habitats valuable for commercially harvested species are called, सी ग्रास बेड बोलते हैं इसको, लिव इट। ये क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है, लिव इट, नो इशू। Which of the following is a tropical grassland, सवाना। ताइगा क्या है आपका, यस मीनाक्षी, व्हाट इज ताइगा, योर नेम इज मीनाक्षी। हाँ देन, हाँ टुंड्रा के नीचे आपका ताइगा होगा, यस। सवाना पंप क्या, यस मुकेश, व्हाट इज पंपास, पंपास ग्रासलैंड है, कौन सा ग्रासलैंड है, यस
हाँ, ऑप्शन यही पे दिया हुआ है, ऑप्शन दीजिए। यस रितु, पंपास क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड, वेरी गुड। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका, वेरी गुड, साउथ अमेरिका। और प्रेरी कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, वेरी गुड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सवाना, सवाना। 63 बी। 64, the temperature increases rapidly after। एक चीज बताओ आप, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है ट्रोपोस्फीयर में? जैसे जैसे हाइट पे जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ट्रोपोस्फीयर के बाद क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर, हाँ, some part it is constant, then it is going to increase, then you have, yes, किसमें? एक्जेस में तो टेम्परेचर बहुत कम होता है। एक्जेस में तो सोच भी नहीं सकते टेम्परेचर कितना कम होगा आपका। तभी तो स्पेस में किसी को गर्मी लगा है क्या? स्पेस में ठंडा लगता है, गर्मी लगता है? डीप स्पेस में अगर कोई जाता है तो उसको ठंड लगता है कि गर्मी लगता है? ठंड लगता है, ऑब्वियसली ठंड लगेगा। प्रेशर कैसा होता है वहां पे, कम होता है या ज्यादा होता है? यस, यस। उसी में तो सूट लगा के जाते हैं तो पूरा ये वेन वगैरह जो है वो बर्स्ट होना शुरू होगा, प्रेशर ही नहीं है। हियर द ऑप्शन इज ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद क्या आएगा? रैपिडली आफ्टर, आफ्टर स्ट्रेटोस्फीयर के पास क्या बाद क्या होगा? मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट और इंक्रीजेस विथ हाइट? टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट। क्वेश्चन इज व्हाट? टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट। एक्सोस्फीयर के बाद क्या आएगा? एक्सोस्फीयर के बाद क्या आएगा? देन हाउ द एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर के बाद क्या आएगा? देन हाउ द एक्सोस्फीयर इज एन ऑप्शन? वो कब तक होता है बाबू, कब तक होता है? आयोनोस्फीयर, that is your ionosphere, because of the presence of higher temperature increases with height। उसके बाद एक्सोस्फीयर क्या होता है? एक होता है इंडो दिस स्फीयर, एक होता है एक्सोस्फीयर। तो इंडोस्फीयर और एक्सोस्फीयर अपने आप में कोई डिमार्केशन नहीं है। ओके, अप टू अ सर्टेन लिमिट, ओके, अराउंड 80 किलोमीटर, दैट इज द लिमिट ऑफ द इंडो दिस एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सो एटमॉस्फेयर। उसके बाद जो है एक्सो स्फीयर आना शुरू होता है आपका, जैसे आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर के बाद क्या आएगा आपका? दैट इज डोमिनेटेड बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम। आयोनोस्फीयर 400 किलोमीटर। उसके बाद का रीजन क्या होगा फिर आपका? यस, आयोनोस्फीयर के बाद का रीजन क्या होगा आपका? थर्मोस्फीयर इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ द आयोनोस्फीयर। लेकिन उसके बाद क्या होगा आपका? एक्सोस्फीयर, तो दैट इज द पार्ट ऑफ, यस, दैट इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर। ओके, एक्सो एटमॉस्फेयर बोलते हैं हम लोग उसको। तो उसके बाद जो एक्सोस्फीयर, दिस एक्सो एटमॉस्फेयर यू हैव, दैट इज डोमिनेटेड बाय द हाइड्रोजन एंड हीलियम। एंड देयर व्हाट यू आर गोइंग टू विटनेस, आफ्टर आयोनोस्फीयर अगेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट। सी होता क्या है आपका? सी हियर, first you have troposphere, temperature decreases with height, then you have a stratosphere, temperature increases with height, then you have mesosphere, temperature again decreases with height, then you have ionosphere, temperature again increases with height. Why? Why? Because of the presence of ions। नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो आयन के फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो आयन के फॉर्म में होगा, दैट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब द एनर्जी। यस, तो उसके बाद क्या होगा आपका? देन अगेन टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, दैट इज द थिंग्स वी हैव। तो हाउ द आयोनोस्फीयर इज एन ऑप्शन? ये क्या पूछ रहा है? इंक्रीजेस रैपिडली आफ्टर, आफ्टर आयोनोस्फीयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, आफ्टर एक्सोस्फीयर nothing is there, after stratosphere mesosphere temperature decreases with height, after troposphere temperature increases with height। yes or no? यहाँ पे
ये है ना आपका एटमॉस्फेयर। See, ionosphere is what? That is itself your thermosphere. That is the things we have. Ionosphere जो है आपका, that is itself is your. Now, first you have troposphere, then you have a stratosphere, then you have thermosphere, then you have exosphere. Yes, that is the things we have. Yes. आयोनोस्फीयर इटसेल्फ इज थर्मोस्फीयर, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे हाइट के साथ डिग्री इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज कर रहा था? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। इसलिए तो कम्युनिकेशन में आपका आयोनोस्फीयर हेल्प करता है। इसके बाद आएगा लास्टली एक्सोस्फीयर, वेयर इट इज डोमिनेटेड बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम। Now, so 64, what is the option we have? The humidity of the air depends on temperature. The humidity of the air depends upon temperature, location, weather, all of the above. All of the above. लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। कोस्टल एरिया है तो वहां पे ह्यूमिडिटी क्या होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। टेम्परेचर इज जस्ट वन फैक्टर। वेदर, जैसे विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में क्या होगा आपका? विंटर सीजन में क्या होगा? एयर मास होगा वो आपका कोल्ड होगा। यस और नो? तो एयर मास अगर कोल्ड है आपका तो वहां पे उसका दिस ह्यूमिडिटी कूलिंग कैपेसिटी कैसा होगा आपका? यस, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? हाई होगा या कम होगा? यस यस यस, बताओ मुझे। ठंड के दिन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो कम होता है या ज्यादा होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा नहीं होगा तो कैसे फॉग फॉर्म? टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी 50 ग्राम है और 25 ग्राम ह्यूमिडिटी है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो गया आपका? 50%। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर प्रेजेंट अगर 25 ग्राम है और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी 100 ग्राम है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो गया? 25%। ये कंडीशन है आपका गर्मी के दिन का, ये कंडीशन है आपका ठंड के दिन में। तभी तो फॉग, फ्रॉस्ट, ड्यू फॉर्मेशन होता है आपका। अरे ये सब ये नहीं मानता होगा। एग्जाम वेदर ये सब नहीं चलता है। हाँ एग्जाम, यस। यस, जैसे मान लो कि हम लोग क्या विंटर सीजन है। ओके, विंटर सीजन है आपका। नाउ आप ये कंसीडर करो कि आज का टेम्परेचर जो है आपका वो डाउन होना शुरू हुआ, ठीक है? तो विथ सेम ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, सेम ह्यूमिडिटी, आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? विथ सेम ह्यूमिडिटी। अगर मान लो आज टेम्परेचर अगर आपका डिक्रीज होना शुरू हुआ, जैसे गर्मी के दिन में कभी कभी मौसम क्या होता है आपका? एकदम ड्राई होगा। कभी कभी क्या होगा? बारिश होगा। तो बारिश होने के साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बाउंड टू इंक्रीज। यस और नो? तो वो क्या होता है आपका? वो है वेदर फेनोमेना आपका। यस और नो? क्लाइमेटिक फेनोमेना इज अबाउट द 30 इयर्स एवरेज। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? टेम्परेचर, लोकेशन एंड वेदर, ऑल ऑफ द अबव। और एनाटोलिया किसका पार्ट है? एनाटोलिया प्लेटियो कहाँ है? एनाटोलिया प्लेटियो, यस मुकेश, कहाँ है? टर्की। टर्की, एनाटोलिया प्लेटियो, टर्की, एनाटोलिया, यस। Ground water can become, yes, option is B. Anatolia is a part of, okay. Groundwater can become confined between two impermeable layer
दिस टाइप ऑफ इनक्लोज्ड वाटर इज कॉल्ड, ये दोनों एक ही होता है, इसमें दोनों में डिफरेंस नहीं है आपका। आर्टिसन वेल जो है आपका, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता आपका। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए, मोर देन वन और नन ऑफ द अबव। और लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आर कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ऑप्शन इज सी। Ionosphere includes thermosphere and exosphere. Highest degree of concentration of mineral deposits are found in, ये क्वेश्चन वेग है, डिलीट दैट क्वेश्चन। हाँ, डिलीट दैट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेग है आपका। वेयर, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है ना आपका, मिनरल डिपोजिट्स वेयर, इन विच कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड वाइड, वेयर इट इज। कहाँ पे होगा, पहले ये तो पता होना चाहिए ना। हाई, कौन सा, ये किस चीज के बारे में पूछ रहा है? हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल डिपोजिट्स आर फाउंड इन, वेयर इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है ना आपका, दैट क्वेश्चन इज वेग। अब से ये भी एग्जाम वेदा का होगा। नाउ, द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना नहीं, चाइना, ये मैंने एकदम अपडेट करके आपको लिखवाया था। नहीं बाबू, रिजर्व ऑस्ट्रेलिया। ये एकदम, जब भी मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन देता हूँ ना, कल भी मैं चेक किया हूँ, सी हियर, दैट इज द थिंग, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। चाइना लार्जेस्ट है आपका। 2007 का जो इंफॉर्मेशन है वो भी नेट पे अवेलेबल है, तो उसमें साउथ अफ्रीका था। 2007 का जो इंफॉर्मेशन जो विकीपीडिया पे मिलता है उसमें साउथ अफ्रीका था। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इंडोनेशिया, पेरू एंड लास्टली वी हैव साउथ अफ्रीका। ओके, और रिजर्व जो है आपका, दैट इज मैक्सिमम इन ऑस्ट्रेलिया, देन रशिया, देन साउथ अफ्रीका। और ये मैंने रिजर्व वाले में अपडेट भी करवाया था। यस, सही हुआ, गलत हुआ? वेरी गुड। सो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? चाइना। ये जो सी कौन लिखा है? नहीं, सी नहीं होगा, चाइना। और लिस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो, बसाल्ट, क्योंकि विस्कोसिटी कम होता है आपका। ऑप्शन इज ए, हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सी इज रिपोर्टेड फ्रॉम इट्स। कौन सा क्वेश्चन टफ था? मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन अभी तक मिला, यस और नो? 13 क्वेश्चन कहां से हो गया? नाउ सी, किसमें? हाँ, यही होता है आपका। यस, रिलेटिव ही पूछेगा। ओके, हिमालय माउंटेन, कोल्ड माउंटेन, हैवी डेज सॉइल्स द, कहाँ? अरे है, बहुत कुछ है वो। वो तो बहुत कुछ है, उससे क्या मतलब है? ऑप्शन में क्या क्या है? यस, the heavy day swells that show significant expansion and contraction due to the presence or absence of moisture is called वर्टिसॉल्स। ये सॉइल का, वर्ल्ड सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है, लीव इट, छोड़ दो इसको। 75 बी, वर्टिसॉल्स। हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ नेमली माउंट एवरेस्ट, इसमें केटू, कंचनजंगा आर लोकेटेड इन। यस,
कंचनजंगा किसमें है? ग्रेटर हिमालय। माउंट एवरेस्ट किसमें है? ग्रेटर हिमालय। और केटू किसमें है? आउटर हिमालय। तो ऑप्शन क्या होगा? ई। हाँ हाँ, इसमें भी जो आंसर दिया हुआ है आपके नेट पे, जो आंसर मुझे प्रोवाइड किया गया था एक्सप्लेनेशन का, वो ए दिया हुआ था। फिर मैं उसको ये करके करेक्ट करके, तो वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। यस 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 यस, करेक्ट मैम। हाँ, ट्रांस हिमालय है वो आपका। दैट इज, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब ज्यादा आंसर पे कभी भरोसा नहीं करने का। उनका आंसर जो है ज्यादा भरोसे के लायक नहीं होता है। माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मोर देन वन और नन ऑफ द अबव। इंफ्रारेड रेडिएशन बाय सन आर स्ट्रांगली एब्सॉर्ब्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली। वाटर वेपर भी एब्सॉर्ब करता है, यस। नहीं, व्हाट आई एम टेलिंग यू, सुनो। ये वाटर वेपर जो है आपका, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस। CO2, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ओके। और जब हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में बात करते हैं, तो इस इज स्ट्रांगली एब्सॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट वाटर वेपर, ओके। वाटर वेपर नहीं है आपका। ओजोन जो होता है ना आपका, दैट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब द इंफ्रारेड आल्सो, ओके। The option is A here, carbon dioxide. A, strongly. That is carbon dioxide. Latitude of a place expresses its angular position related to the plane of equator. Within the transporting medium, transportation 78D, 79 equator. This is the equator you have, 0 degree. Now this is the position you have. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि ये 22 डिग्री, तो 22 डिग्री फ्रॉम वेयर? दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी हैव। ये 90 डिग्री हम लोग बोलते हैं, तो 90 डिग्री फ्रॉम वेयर? यस, सेंटर ऑफ अर्थ नहीं होता, इक्वेटर का लाइन होता है, ओके। इक्वेटर के लाइन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ, इट इज ए स्फीयर। इट इज द स्फीयर भी है। इसके ऊपर में है आपका जो डिमार्केट किया हुआ है, दैट इज योर इक्वेटोरियल लाइन, ओके। यहाँ से हम लोग लाइन डिसाइड करते हैं। विद इन द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, ट्रांसपोर्ट कैन अकर बाय सस्पेंशन, यस। और सॉल्यूशन एंड ट्रैक्शन, यस। सॉल्यूशन सब है आपका। ऑल ऑफ द अबव। The hot, dry wind on the east or leeward side of the Rocky Mountain is called Chinook। और Chinook को और क्या बोलते हैं? Snow eater। Snow eater। तो ये है आपका, दिस वन इज योर रॉकी माउंटेन। दिस इज योर रॉकी माउंटेन, ओके। यहाँ से ऐसे विंड जाएगा और फिर यहाँ से विंड ऐसे लीवर्ड साइड में, और विंड जब नीचे की तरफ जाएगा तो दैट अंडरगोज आइडियाबेटिक हीटिंग। और आइडियाबेटिक हीटिंग के कारण क्या होता है आपका? ये गर्म होगा और जो स्नो होगा उसको खा जाएगा, मेल्ट कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्नो ईटर, चिनूक। और द आइलैंड ऑफ सेसिलिस, ये किसको नहीं पता था? सेसिलिस को क्या रिकॉल करना है? आसपास का मतलब क्या हुआ? कौन सा ओशियन हो गया? अब अच्छा, बोला कैसे था? किसने बोला था?
एग्जाम में क्यों बोला था ये बताओ पहले। The layer of the earth immediately below the crust is called outer mantle. द हाईएस्ट, अब इसके बाद सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सब, वही है आपका। द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका विच इज नॉट पार्ट ऑफ एनी माउंटेन चेन इज माउंटेन किलिमंजारो। वोल्केनिक आर्क है वो भी आपका। द हैवियर सिलिकेट्स नेम्ड एज सीमा और सिलिका प्लस मैग्नीशियम आर मोस्ट अबंडेंट इन द क्रस्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल, ओशियनिक क्रस्ट को सीमा, उसके बाद आता है आपका मेंटल, उसके बाद कोर को क्या बोलते हैं? निफे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ओशियन फ्लोर, ओशियन क्रस्ट। 85, यस। हाँ, नहीं बाबू देखो, सी ऐसे होता है। अरे फिर उठना पड़ेगा मुझे। दिस इज योर क्रस्ट पार्ट, दिस इज योर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब इसके अंदर क्या होता है आपका? इसके अंदर दो तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, यस, मिलता है ऐसे। तो दिस वन पार्ट इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस पार्ट इज योर ओशियनिक क्रस्ट। दिस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज नोन एज सियाल, सिलिका एंड एल्युमिनियम दैट इज abundant in nature। ओशियनिक क्रस्ट जिसको बसाल्टिक भी बोलते हैं, दैट इज योर सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम दैट इज abundant। और उसके बाद कोर वाला पार्ट जो आपका, दैट इज योर नीफे। अरे पाया तो सब जगह जाता है, लेकिन दैट इज नॉट कॉल्ड एज दिस सीमा। सीमा इज व्हाट? सीमा बोलते किसको है? सीमा बोलते किसको है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में? यस। कौन बोला? कौन बोला? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या बोला था वेगनर ने? यही से याद सोचो, क्या बोला था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वेगनर ने? सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा विदाउट एनी रेसिस्टेंस। सीमा इज व्हाट? दैट इज द ओशन फ्लोर। सियाल इज व्हाट? दैट इज द कॉन्टिनेंट। कुछ तो रिकॉल करो। वैसे मैं क्या बोलता हूँ बार बार, कि जब कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो हर चीज को लिंक करना शुरू करो, कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। वेयर इज द मेंटल? मेंटल को सीमा नहीं बोलते हैं बाबू। क्या है? यस, सीमा इज अर्थ लोअर लेयर क्रस्ट, दैट इज योर ओशन फ्लोर। और सियाल इज, क्यों एनसीईआरटी को भी बदनाम करते हो? देखो ये, यहाँ देखो, सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सीमा ओशियनिक क्रस्ट, देन यू हैव मेंटल। कौन सा? सियाल यू हैव कॉन्टिनेंटल, सीमा यू हैव, हाँ लिथोस्फीयर। तो होता क्या क्या है आपका? व्हाट इज लिथोस्फीयर? यस, यहाँ भी देखो, वो तो गलत है, वो तो अपने से बनाया हुआ फोटो है। यहाँ देखो क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सियाल, ओशियनिक क्रस्ट, सीमा। वेगनर ने भी क्या बोला था? वेगनर का कुछ तो याद करो। प्रेम की सीमा, ये किसी ने भी बोला होगा। अरे सीमा बोलते हैं।
कहाँ पे? ये नहीं, ये सब गलत है। इसमें तो सियाल ही दिया हुआ है मेंटल का। क्रस्ट के बाद सियाल दिया हुआ है। सियाल क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? हाँ बोलो। हाँ। हाँ। कौन सा? ये कहाँ से तुम अपना कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हो? ठीक है। अरे सियाल बोलते हैं, सुनो इधर। सियाल बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, सीमा बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट को। ओके। एंड देन यू हैव मैंटल, देन यू हैव कोर, दैट इज नीफे। नॉर्मली जब होता क्या है कि व्हेन यू आर गोइंग टू रिमेम्बर समथिंग ना, तो जैसे देखो आप यहाँ, अब यहाँ भी गलत दिया हुआ है, सियाल दिया हुआ ओशियनिक क्रस्ट, सीमा दिया हुआ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका वो नहीं होता है ना। गो एंड रेफर एनी पर्टिकुलर बुक। यहाँ भी देखो, क्रस्ट, सियाल एंड सीमा। क्या है आपका? सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और दोनों पार्ट किसका है आपका? बोथ आर द पार्ट ऑफ, यस, दैट इज द पार्ट ऑफ। और यहाँ भी देखो, वहां भी देखो, क्या है आपका? दिस लेयर इज नोन एज सियाल एंड सीमा, मेंटल। तो ओशियनिक क्रस्ट जो होता है दैट इज योर सीमा। और एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। गो एंड चेक द एनसीईआरटी अगेन, एनसीईआरटी को बदनाम नहीं करने का। नाउ सी, imaginary line on the earth's surface which closely follow the 180-degree meridian is called the international dateline. ये होता है आपका इंटरनेशनल डेटलाइन। अच्छा, ये जिगजैग क्यों होता है यहाँ पे? ऐसे जिगजैग क्यों है? हाँ, एक कंट्री को जैसे अगर मान लो ये काट दिया ना, तो एक छोटा सा, एक तो ऐसे ही आइलैंड का छोटा सा कंट्री है, पढ़ा लिखा लोग कम है, ट्राइबल पीपल है वहां पे। ये सब कंट्री में क्या है, ट्राइबल पीपल ज्यादा है। अब उसमें भी चार टाइमलाइन बना दिया तो हो गया ट्राइबल पीपल का बंटा था। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है ये सब हम लोग लाइन को, हाँ, तो उसको अवॉइड करने के लिए कि एक ही पॉलिटिकल एरिया जो है वो दो तीन टाइम जोन में नहीं चला जाए, उसके लिए वैसा करते हैं। ठीक है। और इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जब ईस्ट में मूव करते हैं या वेस्ट मूव करते हैं तो क्या होता है? ओके। तो एक दिन जो है वो सब्सट्रैक्ट होगा, एक दिन जो है वो ऐड होगा। यस। यस। तो दैट इज योर इंटरनेशनल डेट लाइन। और एक होता है आपका 0 डिग्री, दैट इज योर प्राइम मेरिडियन, जब हम लोग टाइम जोन डिसाइड करते हैं, ग्रीनविच। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर, पैसिफिक ओशियन। The limit beyond which the star suffered internal collapse is called the Chandrasekhar limit. 1.4 टाइम्स द सोलर मास। इससे अधिक होगा तो क्या होगा? बर्स्ट करेगा। यस।
ग्राउंड वाटर इम्परविएबल नहीं होगा तो क्या होगा आपका, दैट इज योर अनकन्फाइंड वाटर। इम्परमिएबल लेयर के बीच में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिसन, आर्टिसन वेल। ऑप्शन इज ए। द गल्फ दैट सेपरेट्स फिनलैंड एंड स्वीडन, गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ लायन कहाँ पे है, लायन, मेडिटेरेनियन सी, वेरी गुड ना, फ्रांस के नीचे, जस्ट फ्रांस के साउथ में दिखेगा आपको गल्फ ऑफ लायन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो 90 का बी। मुकेश सुने गया क्या, मुकेश सुने गया, अच्छा ठीक, आप अपना खुद से चेक कर रही हो क्या, ओके। Largest continent in the world, Asia. The landform that are created by massive earth movement due to plate tectonics are called, इसको structural landform बोलते हैं। 91A। 92, the largest freshwater lake of Africa, वो नहीं, वो हटा दो, वो हटा दो, ए डैश वाला क्वेश्चन हटा दो, सब मैप ही नहीं तो ए डैश कहां से आ गया, ए डैश ऑफ व्हाट, वो क्वेश्चन एलिमिनेट कर दो, हाँ ग्रेस मार्किंग दैट विल बी देयर। हाँ 93 कर दो, 93, क्वेश्चन नंबर 93, 92 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दो, अब उसका 93, इसके लिए तो 93 है, क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे सही है 93। अरे वो क्वेश्चन ही हटा दिया तो उसका आंसर कैसे होगा, हाँ सबका सही है वो तो, यस। नाउ दिस, द इम्पोर्टेंट माउंटेन ऑफ यूरोप इंक्लूड एंडीज, अल्प्स, पायरेनीज, कौन सा होगा आंसर, एंडीज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका। हिमालय कहाँ पे है, एशिया। अल्प्स एंड, अल्प्स एंड एपिनीज एंड यूरोप, हाँ एपिनीज तो है, एपिनीज तो ऑप्शन इज ई, ऑप्शन इज ई। बी भी होगा, डी क्यों नहीं होगा, किस में, उससे मतलब नहीं है, ये भी ऑप्शन होगा। दिस ऑफ, अरे रुको रुको, मोर देन वन का मैं बताता हूँ फंडा क्या होता है। दिस ऑप्शन इज राइट और नॉट, दिस ऑप्शन इज राइट और नॉट, ऑप्शन इज व्हाट, मोर देन वन, नहीं सोचना नहीं है जैसे क्वेश्चन बोलता है बीपीएससी के, नहीं बीपीएससी के ई का मतलब यही होता है आपका, वो फॉल्ट जो है बीपीएससी का फॉल्ट नहीं हो, दिस इज द फॉल्ट बाय द बीपीएससी, बीपीएससी ऐसे ही रिमूव, ई ऑप्शन लाने का मतलब ही यही था, ठीक है कि दो ऑप्शन जब सही हो जाएगा तो बीपीएससी किसको मानेगा, दैट वाज द कॉन्ट्राडिक्शन, उसको हटाने के लिए बीपीएससी क्या लेके आया, मोर देन वन। लैटिट्यूड ए, विच ए, अच्छा हाँ वो अलग चीज दिखा रहा है यार, अच्छा वो तो क्लाइमेट का, छोड़ दो ना इसको, एलिमिनेट कीजिए, जब समझ में आएगा क्या, वो छोड़ दो, छोड़ दो, वो नहीं समझ में आएगा इन लोग को, जिसका ऑप्शनल होगा ना उसको समझ में आएगा, बाकी को पल्ले नहीं पड़ेगा ये, ए डैश, यस, किस में, यूपीएससी नहीं है ना बाबू, कोपेन का, ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, वो तो कोपेन तो बहुत ईजी है, कोपेन तो बेसिक है, वो आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, ट्रिवार्था ये सब उसमें थोड़े मिलेगा आपको, यस। वो तो किए ना विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। नाउ 94 ई, 95, 66 एंड हाफ, 95, 66 एंड हाफ,
96 absolute extremes, 66 and half. Yes. 96 का एब्सोल्यूट एक्सट्रीम. यस. जितना हाईएस्ट होगा जितना कोल्डेस्ट होगा दैट इज द एक्सट्रीम यू हैव. क्वेश्चन क्या है? द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू. ओके, तो मान लो कोई भी अगर ग्राफ हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं ना, कोई भी ग्राफ अगर मान लो, तो सपोज दिस इज द ग्राफ वी हैव. ठीक है, दिस इज द ग्राफ वी हैव. दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू वी आर कंसीडरिंग, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू वी आर कंसीडरिंग. तो दीज आर द एक्सट्रीम्स वी हैव. यस. नाउ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ओशियानिया, पंकक जया, इंडोनेशिया. पंकज जया, इंडोनेशिया. वो पपुआ न्यू गिनिया है ना, उसी के पास लोकेटेड है. क्या? नहीं, पंकक पंकक जया, पंकक जया माउंटेन. ओके, वो भी पपुआ के पास ही है आपका. पपुआ का आप देखोगे ना तो आधा पार्ट जो वो इंडोनेशिया का है, आधा पार्ट जो है वो पपुआ न्यू गिनिया का है. उसी पे लोकेटेड है आपका पंकक जया. और लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, गल्फ ऑफ मैक्सिको. अब समझाने के लिए कुछ है नहीं इसमें. द नॉलेज अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ द ओशन बेसिन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 98. हाँ, गल्फ ऑफ मैक्सिको. 99 we have all of the above. हाँ. यस. और सीस्मिक सर्वे तो हम लोग करते ही हैं. और साउंडिंग जो है ना, जैसे कभी कभी देखते हो क्या, एक वो ये न्यूज में कब था आपका, एक एरोप्लेन जो है वो गायब हो गया था किसी कंट्री का. कौन से कंट्री का गायब हुआ था, फॉरगेटिंग इट. तो उसको खोजते कैसे हैं समुद्र में? समुद्र में कैसे खोजते हैं उसको? इको साउंडिंग से खोजते हैं. ठीक है. या कभी वो देखने गाजा मूवी देखने का ना, गाजा मूवी. तो वो जो, हाँ, जो भी जो जो भी आपका सबमरीन वगैरह जो होता है तो उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? दैट इज अबाउट, यस, दैट इज अबाउट द इको साउंडिंग. इको साउंडिंग जो होता है आपका, तो इको साउंडिंग हो गया, साइड सोनार स्कैनर हो गया आपका. तो ये सब. यस. यस. तो ऑप्शन इज व्हाट? डी. द माइनर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड दिस मार्स आर कॉल्ड एस्टेरॉइड. जुपिटर और मार्स के बीच में क्या होता है आपका? दैट इज योर एस्टेरॉइड बेल्ट इन बिटवीन जुपिटर एंड मार्स. और उसके बाद है आपका लोअर मोस्ट एंड द ओल्डेस्ट इपॉक ऑफ द टर्शियरी पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम इज पैलियोसिन. टाइम स्केल वाला देख लेने का एक बार फिर से ये करके, शुरू में ही दिया था मैंने उसको. ये क्या है आपका? रिंग सराउंडिंग द सन इज कोरोना. दैट इज द थिंग्स वी हैव. डिफरेंट लेयर यू हैव. सबसे बड़ा आउटर लेयर एक कोरोना हो गया आपका. फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कन्वेक्शन. तो एक बार ये देख लेने का, सन का स्ट्रक्चर जो है ना वो एक बार देख के जाना है आपको. ठीक है. The major events of Precambrian era include, that is the formation of present day atmosphere. Precambrian era जो आपका ओरिजिनेट हुआ है, अर्थ ओरिजिनेट हुआ है. ठीक है. तो आई टोल्ड यू ना कि टू प्रोसेस वर साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन. वन इज योर फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर और दूसरा आपका फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके. द मेजर इवेंट्स ऑफ द प्रीकैम्ब्रियन. यस 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 यस. ऑल. अच्छा. हाँ. नहीं नहीं, सही है. ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ है क्या? लाइफ नहीं है यहाँ पे. लाइफ नहीं है. ई ऑप्शन. मोर देन वन और नन ऑफ द बीएस कम. मोर देन वन और नन ऑफ द अबव. उसे जल्दी जल्दी करते हैं हम. 104 में कौन सा आएगा आपका प्राइम मेरिडियन? यस. 104 का सी. 105 सी क्लाइमेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन सर. यस. द मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन सर साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग
ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अफ्रीका में नहीं होता मानसून, स्यूडो मानसून वेयर इट इज प्रेजेंट, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। इसमें एक्चुअली जब ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसमें ई होना चाहिए था। लेट मी चेक इट। एशिया, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका नहीं, यूरोप एंड साउथ अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका नहीं, सही है, सही है, सही है। 106 ए। 107 का लार्ज ग्रासलैंड, सी। क्विक 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 क्विक। 108 डी। 107 का सी। मुकेश सो गया क्या? अच्छा, 108 का डी, ऑल ऑफ द अबव। 109 का ट्रैक्शन। 110 ग्रेनाइट। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटा, ये देख के जाना है आपको। सेडिमेंट्री कौन सा होता है, मेटामॉर्फिक कौन सा होता है? सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में क्या अंतर होता है आपका? हाँ हाँ, when the rock is subjected to huge temperature and pressure, it is going to change its nature also, chemical nature, okay, so that is your metamorphism. Option is A. Now 111 का A, विंध्या रेंज। 112 कैल्डेरा। अच्छा, मोस्ट एक्सप्लोसिव पूछ रहा है ना? सिंडर, हाँ, एस एंड सिंडर को, यस, एस एंड सिंडर को, बी। ठीक। और 113 का लोवेस्ट पॉइंट ऑन द लैंड, डेड सी, जॉर्डन एंड इजराइल के बीच में आपका। 114, यस, डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट पॉइंट देयर आर, और वो भी फ्रेश वाटर। लेक बैकाल क्या था आपका? फ्रेश वाटर लेक, ओके, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और डेड सी क्या है आपका? सलाइन है आपका। लो लैटिट्यूड जोन ऑफ ग्लोब एक्सटेंड्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। ए। ए होगा, ए होगा, ए। This entire part is your low latitude zone. It's not only this part. It's not only this part. This entire part is your low latitude. 114 ए, 115 बी। हाँ, the mountain which came into being after the continental drift started with the breakup of the large land mass of Pangaea are ना। a fold mountain कैसे form हुआ है आपका? How the fold mountains are formed? That is because of convergence of the plate. Okay, not because of leaving behind. Okay, not, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका? The mountains which came into being after the continental drift started with the breakup of the large land. Okay, with the mass of Pangaea, not Pangola, Pangaea. Okay, young mountain होगा, fold mountain, that is the result of compression. Oh, sorry, हाँ, old mountain, not fold mountain, old mountain. Old mountain, not young, fold mountain, old mountain. अरे ओल्ड माउंटेन भी नहीं होगा तो यंग माउंटेन। ओल्ड माउंटेन क्या है पता है? जैसे दिस अरावली, अरावली इज एन एग्जांपल ऑफ ओल्ड माउंटेन। 600, जैसे कैलेडोनियन एंड हर्सिनियन पीरियड का जो माउंटेन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड माउंटेन। ये 100-200 मिलियन ईयर्स कुछ नहीं होता है आपका उसमें। जो जियोलॉजी जो होता है आपका उसमें 100-200 मिलियन ईयर्स कुछ नहीं होता है। ओल्ड माउंटेन या ओल्ड माउंटेन, डेक्कन प्लेट्यू, हु टोल्ड यू?
ओल्ड माउंटेन, वो तो प्लेटू है आपका, माउंटेन तो है ही नहीं, दैट इज अ प्लेटू फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ मैग्मा, दैट इज नॉट अ माउंटेन इन इटसेल्फ। हाँ, यस। डेक्कन कब फॉर्म हुआ है आपका? अराउंड 63 मिलियन ईयर्स ओल्ड। यस। और पंजिया ब्रो कब हुआ है? 200 मिलियन ईयर्स अगो। तो डेक्कन लैंड कहां से आ गया उस समय? उस समय डेक्कन कहां से आ गया? 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो आयोसिन पीरियड है उसमें तो हिमालय है आपका, ग्रेटर हिमालय, दैट इज आल्सो एन ओल्ड दिस यंग माउंटेन। देन जो आपका क्रिटेशियस पीरियड जो था आपका 65 मिलियन ईयर्स अगो, अराउंड दैट योर डेक्कन प्लेटू वाज फॉर्म्ड। यस। तो वो हिमालय कितना है आपका? 70 के आसपास तो हिमालय है, 50 टू 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यंग बोलते हैं। तो डेक्कन प्लेटू ओल्ड कैसे हो गया? अरावली को हम लोग बोलते हैं ओल्ड माउंटेन। उसका एज कितना है आपका? 600 टू 700 मिलियन ईयर्स ओल्ड। आर यू गेटिंग इट? 600 से 700 मिलियन साल। जियोलॉजी में 100-200 साल कुछ नहीं होता है, ठीक है। जियोलॉजी में 600-700, उस 200 मिलियन से पहले जो है ना आपका, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड कैलिफोर्नियन एंड हर्सिनियन माउंटेन सिस्टम। तो आंसर तो इसमें यंग ही होगा। यस। अरे बाबू, माउंट एवरेस्ट का एज क्या है? व्हाट इज द एज ऑफ द माउंट एवरेस्ट? हाँ, 50 टू 60। देन अरे पेंजिया कब ब्रेक डाउन हुआ है? टाइम पीरियड बताओ ना, पेंजिया कब ब्रेक डाउन हुआ है? हाँ, उस समय माउंट एवरेस्ट था। देन किसका? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि 200 के बाद जो है आपका पेंजिया जो ब्रोक हुआ है आपका, दैट इज अराउंड 200 ईयर दिस मिलियन ईयर्स ओल्ड। उसके बाद जो भी फॉर्म होता है उसको हम लोग यंग में ये करते हैं, कंसीडर करते हैं। उसके पहले जो हुआ है उसका आपका 300, 400, 500 मिलियन, जैसे एप्लेसियन माउंटेन, दैट इज एन ओल्ड माउंटेन सिस्टम। 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड आपका एप्लेसियन फॉर्म हुआ है। एप्लेसियन जो यूएसए में है आपका, यूएसए एंड अमेरिका के पास, उसका फॉर्मेशन हुआ आपका 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड के आसपास। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओल्ड माउंटेन। पेंजिया जब ब्रोक हुआ उसके बाद जो भी हम लोग कंसीडर करते हैं दैट इज योर यंग माउंटेन। आर यू गेटिंग इट? हॉर्सेनियन, कैलेडोनियन, ये सब होता है आपका ओल्ड माउंटेन। ये 100-200 साल का ओल्ड माउंटेन नहीं है, दीज आर यंग माउंटेन। नाउ our main period of Mesozoic era include Triassic, Jurassic and Cretaceous period. 117 मेन परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर कहां पे होगा आपका? ऑलमोस्ट 97%, दैट इज देयर ओशियन एंड सी। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, मोर देन वन और नन ऑफ द अबव। व्हाई? झेलम, चेनाब, रावी, सब तो है आपका। हाँ, पहले क्लास खत्म कर लेते हैं, उसके बाद यू जस्ट। हाँ, नाउ सी, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? इंडस रिवर सिस्टम दैट इज गिवन। ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंडस रिवर। आर यू गेटिंग इट? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? मोर देन वन और नन ऑफ द अबव। ऑल आर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। इंडस में कौन कौन सा था आपका? इंडस रिवर इटसेल्फ, देन यू हैव झेलम, चेनाब, देन रावी, ब्यास एंड सतलज। Which of the following is an inland sea? Caspian Sea. Which one is the largest lake of the world? Caspian Sea, largest lake of the world. The major country of Middle East are which one? मेजर कंट्री मिडिल ईस्ट का कौन कौन सा कंट्री है आपका? और इसमें अफगानिस्तान जो है ना वो मिडिल ईस्ट में लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान जो है वो दिस इज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, इसलिए सार्क का जो सम्मेलन होता है ना आपका, उसमें अफगानिस्तान भी है आपका, ठीक है। तो वो साउथ एशिया का पार्ट है। बहुत जगह आपको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा मिडिल ईस्ट, ओके, बट अफगानिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा सेंट्रल एशिया, लेकिन सेंट्रल एशिया में कौन कौन सा कंट्री है? टुकटाक, टुकटाक इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन इज व्हाट? मोर देन वन और नन ऑफ द अबव। द मेन टाइप्स ऑफ एयर मास इंक्लूड ऑल दिस फोर। मैरीटाइम आर्कटिक बोलने का मतलब होता है आपका दिस मैरीटाइम पोलर, यू नो, पोलर मैरीटाइम। यस, दैट इज अ पोलर मैरीटाइम। This itself is maritime arctic, that is your maritime polar maritime, okay. So
1, 3 and 4, 1 and 4, 1 and 2, maritime tropical, maritime polar, continental polar, 1, 3 and more than 1, none of the above. कौन सा? सी, अगर एकदम वर्ड बाय वर्ड जाएंगे ना तो आर्कटिक ऐसा वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया है. इट इज मैरीटाइम पोलर और कॉन्टिनेंटल पोलर. यस और नो? तो ट्रॉपिकल दिस मैरीटाइम और ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल इस तरह का एकदम वर्ड बाय वर्ड अगर जाते हैं तो मैरीटाइम आर्कटिक इज नॉट यूज्ड. ओके, बाकी एयर मास तो होता है. नाउ कम टू द, अब इसके बाद जो पीपीटी नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू द नंबर. ओके, जस्ट मैच इट. 120 सेकेंड. और द मेन एग्जांपल्स ऑफ राबी क्रॉप, ये भी याद करने वाला है आपका. ऑप्शन इज ए. 123 ऑप्शन इज बी. नहीं नहीं, माइका बेल्ट ऑफ हिमालय. हिमालय कहाँ से आ गया इसमें? और ये क्वेश्चन एलिमिनेट करो आप. 123, 123 एलिमिनेट करो क्वेश्चन आपका. हाँ, ग्रेस मार्किंग जाएगा इसमें. द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्मियर पार्टिकल्स आर डी, ऑल ऑफ द अबव. 124 का डी. क्विक क्विक क्विक. और 125 का आपका मेन फैक्टर डिटरमाइनिंग अ रीजन क्लाइमेट इज बी. बी बी बी. हाँ, डिटरमाइनिंग रीजन्स क्लाइमेट. लॉन्गिट्यूड पे ज्यादा ये कैसे होगा आपका? एक लॉन्गिट्यूड पे हर जगह तो सी, सन का रे जो वेरी करता है आपका, वो लैटिट्यूड वाइज वेरी करता है या लॉन्गिट्यूड वाइज वेरी करता है? लैटिट्यूड वाइज. तो क्लाइमेट जो चेंज होगा वो लैटिट्यूड वाइज होगा या लॉन्गिट्यूड वाइज होगा? लॉन्गिट्यूड वाइज जो वेरिएशन होगा आपका, दैट इज बिकॉज ऑफ लोकल फैक्टर. सी, ये अर्थ है आपका. नाउ हियर द सन पोजीशन यू हैव. अगर लैटिट्यूड वाइज हम लोग जाते हैं तब जो है आपका सन रे जो है उसका इंसिडेंस कितना वो वेरी करता है. यहाँ पे जो सन का इंसिडेंस होगा वो यहाँ भी होगा, वो यहाँ भी होगा, वो यहाँ भी होगा. तो डिफरेंट अगर लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं, वेयर द वेरिएशन इज, वेरिएशन जो होगा वो लोकल फैक्टर के कारण होगा ना. यस और नो? नाउ ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज योर बी, लैटिट्यूड. क्वेश्चन नंबर 126, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट? कुरोसियो करंट. हाँ, साउथ पैसिफिक करंट मोर देन. नहीं, ऑप्शन इज ई. यस, ऑप्शन इज ई. क्रोसियो साउथ पैसिफिक जो होता है वो मॉडरेट होता है बट वार्म ही होता है. इट्स नॉट कोल्ड करंट. इट इज मॉडरेट और वार्म. ऑप्शन इज ई. द मून. मून क्या है आपका? ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. 128, ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. Then longest epoch of the tertiary period is, that is your option is B, Iocene. Question number 130, option is D, Western Ghat. 131, option is B. 132, lithium. 131 का 22 दिसंबर, ऑप्शन इज बी. द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रॉक्स. प्रेशर के कारण क्या होता है आपका? दिस फॉलिएशन, नहीं, लिनिएशन, lithification, the reorientation of mineral, the reorientation of mineral. Yes, D, option is D. लिथिफिकेशन तो कॉम्पैक्शन होता है केवल आपका. ऑप्शन इज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर. हाँ, लिथिफिकेशन. यस, ऑप्शन इज सी. लॉन्गेस्ट era of the classification of history of earth is pre-Cambrian era. Pre-Cambrian era. The mineral values of annual receipts of solar radiation occurs at Arctic, the equator. The minimal values of annual receipts of solar radiation occur at
ऑप्शन देखो, पहले इक्वेटर तो नहीं होगा आपका, ट्रॉपिक नहीं होगा, एक आर्कटिक भी है, और दूसरा आपका एट पोल। ऑप्शन इज एट पोल। द प्लेनेट दैट टेक्स द हाईएस्ट टाइम फॉर कंप्लीटिंग अ रोटेशन इज, अरे नहीं, वीनस। वीनस ना, वीनस वीनस रोटेशन है। अरे 243 डेज के आसपास होता है आपका। हाँ 243, यस। अर्थ का रोटेशन कितने देर में होता है? 24 घंटे में, अराउंड 23 आवर्स उसका 243 डेज के आसपास होता है। और 243 डेज के आसपास वीनस का है, देखो। हाँ चेक कर लेने का। द रिवर सिचुएटेड along द बॉर्डर बिटवीन द यूएस एंड मैक्सिको, रियो ग्रांडे रिवर। 137, ऑप्शन इज यस, विंड सी। 138, ऑप्शन इज इंटरसेप्शन। हाँ। सब्लिमेशन क्या होता है आपका? व्हाट इज सब्लिमेशन? व्हाट इज सब्लिमेशन? हाँ, नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। व्हेन सॉलिड से जब ये, हाँ, डायरेक्टली चेंज होगा आपका गैस में, दैट इज जो सब्लिमेशन। किसका? यस। दोनों सब्लिमेशन कैसे होगा? हाँ हाँ, ओके। 139, नहीं, इसमें होगा ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। अमेजोन बेसिन भी है आपका, साउथ ईस्ट एशिया भी है आपका। ऑप्शन इज ई। हाँ 140 का, जल्दी जल्दी करो। 140 क्या हो? वो बीपीएससी में वैसे नहीं करते। बीपीएससी में जो ऑप्शन दिया है ना ई, वो बहुत फंसाता है आपका, ठीक है। द पीरियड ऑफ डे लाइट, ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी, 140 का डी। 141 बी, आयोनोस्फीयर। 142 ए, मर्क्यूरी एंड वीनस। 143, the percentage of the incident radiation reflected back to space is called A, planet's albedo. 144, 143 का ए होगा, planet's albedo बोलते हैं उसको। अर्थ जितना जो अमाउंट जो ये करता है ना आपका, री रेडिएट बैक करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ का एल्बिडो। ओके, जनरल सेंस में दैट इज नोन एज प्लैनेट्स एल्बिडो। हाँ, नहीं तो बोथ आर सिमिलर टर्म नहीं है। अर्थ इज व्हाट? अर्थ का जो एक्चुअली हम लोग जो री रेडिएट बैक करते हैं, दैट इज योर अर्थ एल्बिडो, जो वैल्यू हम लोग का है, ठीक है। टर्म जो है वो क्या होता है आपका? दैट इज योर प्लैनेट्स एल्बिडो। अर्थ एल्बिडो हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट इट इज। ओके, नाउ कम टू द 144, विलियम वेवेल। 144 सी। 145 ए, सैटर्न के पास, अच्छा। हाँ 145 सी। और 146 ए, डेड सी। 147, द पोलर डायमीटर इज लेस देन इक्वेटोरियल डायमीटर। इसमें किसी को डाउट? हाँ, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर वेपर टू द टोटल वेट ऑफ एयर। वेट 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 के बारे में कितना? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। 149, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर आर सेपरेटेड बाय द प्लेन ऑफ इक्वेटर। यस, बी। एंड 150, द प्रेजेंस ऑफ सॉइल डेवलपमेंट इज कॉल्ड pedogenesis. So 150, that is your D, and that is the end of the discussion. Okay, that is the end of the discussion. तो मैच कर लो आप लोग, किसको कितना मार्क्स आया। ओके, देन वी विल अपडेट इट। गिव मी द अपडेशन विद इन 5 minutes. ओके, देन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, देन योर हिस्ट्री क्लास विल स्टार्ट। यस।